स्क्रीन पे नजर आएंगे। संदीप सर, स्वागत है आपका। और Q1 के नंबर्स बढ़िया है, पर वो क्या है सर, साल दर साल कंपेयर कर रहा हूं तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है, लेकिन एक्चुअल इनहेरेंट डिमांड एनवायरनमेंट कैसा था, दोनों सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा नजर आ रहा है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब इस वेव 2 के ग्रिप के बीच में सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, अब यहां से डिमांड ट्रैक्शन कैसा है? संदीप सर, आपका शायद माइक म्यूट है सर, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। नमस्कार, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। क्वार्टर वन का जो परफॉर्मेंस रहा है इस बार, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, और मैं इसे पिछले वर्ष के क्वार्टर वन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। क्वार्टर फोर जो हमारा होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो ये इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर आप क्वार्टर फोर यानी कि पिछले वर्ष FY21 या जनवरी टू मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी काफी बेहतरीन है। 26% बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट नंबर तो करीब 135 करोड़ का PBT हमारा है इस क्वार्टर का। इसके क्या कारण है? इसका जो मेन कारण है वो है कि पिग आयरन प्राइसेस जो हैं वो बूमिंग है, नंबर वन, इन लाइन विद जो कमोडिटी प्राइसेस, स्टील प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती रही हैं पिछले क्वार्टर में पर्टिकुलरली। एक कारण वो है। दूसरा है हमारे रिकॉर्ड सेल्स। इस क्वार्टर में हमने करीब 90,000 टन ऑफ पिग आयरन सेल्स किया, जो कि आज तक के लिए हमारे 25 वर्षों में सबसे हाईएस्ट रहा क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से फ्रॉम द खड़गपुर प्लांट। और तो संदीप सर, वो तो ठीक है, ये आपका पिग आयरन का बिजनेस तो बहुत स्ट्रांग था, ये सच है, पर वो डक्टाइल आयरन का बिजनेस स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था Q1 में। तो एक तो डक्टाइल आयरन DI पाइप्स के बिजनेस को लेकर ये Q-on-Q वॉल्यूम्स में ठंडापन क्यों? और क्योंकि ऑर्डर बुक तो स्वेल कर रही थी, औसतन 8 महीने की होती थी, अब तो 14 महीने की है, तो एग्जीक्यूशन रिलेटेड इश्यूज थे क्या वहां पे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्वार्टर वन का जो पिग आयरन का परफॉर्मेंस है, एक्चुअली डिमांड नहीं थी। डिमांड जो है बिकॉज ऑफ कोविड फाउंड्रीज काफी बंद थी, तो जो डिमांड जो थी आप समझिए करीब 30-40% के लेवल पे थी, मैक्सिमम 50%। डिस्पाइट दैट ये जो पावरफुल सेल्स डिलीवरीज रही हैं वो मेनली बिकॉज हमने एक 25% ऑफ आवर सेल्स हमने एक्सपोर्ट्स किया था। सो दैट इज वन रीजन फॉर द हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन पिग आयरन। प्राइसेस जहां तक है वो मैंने आपको बता दिया, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हैं, उसका फायदा हमें भी मिला है। ऑफ कोर्स हमने कॉस्ट कंट्रोल किया, हमारे स्प्रेड्स बहुत ही अच्छे थे, उसके कारण आपको पिग आयरन में यह जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, हाई प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट। एज फार एज डक्टाइल आयरन पाइप इज कंसर्न, क्वार्टर वन जो होता है वो बहुत ही कमजोर क्वार्टर होता है, क्योंकि नए क्वार्टर में गवर्नमेंट के फंड्स रिलीज होते हैं, प्रोजेक्ट्स डिसाइड होते हैं, तो इन एनी केस क्वार्टर वन वीक होता है। लेकिन ये क्वार्टर उसके कारण वीक नहीं था। इस वर्ष क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ने 50% का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था फैक्ट्री में, वर्क फोर्स पे। तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। तो जब प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो डिस्पाइट हमारा पास ऑर्डर बुक 14-16 महीने का था, उसके बावजूद हम उसको डिलीवर नहीं कर पाए। तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्सो जो पाइप बिजनेस है उसमें नॉर्मली लैग होता है, तो प्राइस में इंप्रूवमेंट अभी आपको दिखा नहीं है, जो कि आपको दिखेगा मे बी 1-2 क्वार्टर के बाद। तो ये आपकी कहानी है पूरी क्वार्टर वन की। हाँ, वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, ये तो सच है। अच्छा, जाते जाते एक तो कैश का अपडेट क्या है बुक्स पे, एक ICD दिया गया है, किस एंटिटी को दिया गया है, क्या ब्याज दरें उस ICD पे ये कंपनी एंजॉय करेगी, और दूसरा वो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के साथ मर्जर को लेकर टाइमलाइन किस पे वर्क हो रहा है सर, कब तक एक्सपेक्ट करें? हाँ, तो मैं आपका थर्ड क्वेश्चन जो है उसको पहले आंसर करता हूं। तो ये जो मर्जर प्रोसेस है ये चल रहा है, इसमें थोड़ी सी देरी हुई है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो अप्रूवल्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 6 से 9 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 साल, बट 6 to 9 मंथ्स में लगता है कि हो जाना चाहिए। बट इट विल ऑल डिपेंड कि आपका रेगुलेटरी अप्रूवल्स में कितना टाइम लगता है। कोविड के कारण भी लोग ऑफिस में नहीं बैठ रहे थे, सो अप्रूवल्स वगैरह में थोड़ी डिलेज थी, तो कुछ थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन होपफुली साल के अंत तक हो जाना चाहिए। सो दैट इज ऑन द मर्जर प्रोसेस। दूसरा, आपने कैश, तो अभी तो हमारे पास कैश काफी अच्छा है,
हाँ, पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा टाटा स्टील ने इक्विटी इन्वेस्ट किया था, प्लस हमने जो अर्निंग किया है लास्ट ईयर बहुत स्ट्रांग था, इस क्वार्टर में भी बहुत स्ट्रांग रहा है। तो अभी हमारे पास पॉजिटिव कैश है, लेकिन इस क्वार्टर में हमारा, आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो एक्सपेंशन चल रहा है डक्टाइल आयरन पाइप का, जो हम कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, ठीक है, वो 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें ये सारा पैसा हमें लगेगा और हम बैंक से लोन नहीं लेकर के हम काफी अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन। जो हम अर्न कर रहे हैं उसी को खर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो इसलिए वो पैसा उसमें लगेगा। हमने अभी रखा हुआ है पैसा अपने पास ही। हाँ, जहां तक आईसीडी का सवाल है, वो आईसीडी इज ओनली टू टेक केयर ऑफ दिस, कि हमारे पास जब सरप्लस कैश होता है तो उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ फॉर सम वीक्स, फॉर सम मंथ्स, वो हमने उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में लगा रखा है, बिकॉज हमें नेक्स्ट क्वार्टर में जरूरत पड़ेगा। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक है संदीप सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एबरेशंस थे वो वेव 2 के चलते लार्जली इंपैक्ट हुआ, और खासतौर पर डक्टाइल आयरन की कैपेसिटीज पे, और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में शायद हालात सुधरते हुए नजर आए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप मैम? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सर टेनेंट तो मिल जाएगा, पर 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। अच्छा, मतलब 1 महीना टेनेंट आपके घर में रहेगा? आप मजाक कर रहे हो ना? शुरुआत किसने की? घर मेरा, फर्नीचर मेरा, और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना? nobroker.com है ना? nobroker.com। Headache fittings make your furniture work beautifully. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम सोचते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं। Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. फर्नीचर सिर्फ सेंचुरी लैमिनेट्स और प्लाईवुड से बना है। इन दोनों में है वायरोकिल टेक्नोलॉजी, जिसके एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स वायरस को मार गिराते हैं। सेंचुरी लैमिनेट्स और सेंचुरी प्लाई। आइला। All good, bro? सर स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट तो किया है, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप ब्रो? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। आइडिया अच्छा लगे तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो, नहीं अच्छा लगे तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो थोड़ा दबाव तो है ही, 1% की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ, लेकिन चलिए इस दबाव के शैल सर और वीरू को स्क्रीन पर दिखाइए।
शैल सर, ये दबाव आप तो सब मोहमाया है। वो आज की दोनों लिस्टिंग्स देखिए, क्या मोमेंटम है दोनों लिस्टिंग्स में। मुझे तो लगता है सिर्फ जुगाड़ पूरी लगानी चाहिए, एक बढ़िया बाबा को ढूंढ लेने का, एक फॉर्म अलॉटमेंट दिलवा दें वो। बाबा से तो आप बात कर ही रहे हैं आशीष जी, इसमें क्या है, फॉर्म अलॉटमेंट में क्या है, आप मल्टीपल एप्लीकेशन डालिए, प्रभु की रोज पूजा कीजिए और साथ ही साथ CNBC आवाज देखते रहिए। मौका तो आपको मिला है लिस्टिंग के टाइम पे भी, लेकिन मेरी नज़र नहीं हट रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक से। 1400 रुपए को पार कर चुका है काउंटर, और वॉल्यूम देखिए, मोमेंटम देखिए, बहुत बढ़िया सेलेक्ट पॉकेट्स में आपको डीप बाइंग आती हुई दिख रही है। और वो इसलिए क्योंकि ब्रोकिंग स्पेस चहकता हुआ उसके एलाइड सेक्टर्स में आपको बढ़िया मूव दिख रहा है, चाहे वो CDSL हो, चाहे वो एंजल हो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या छोटे अन्य कई ब्रोकरेजेस। तो कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको अच्छी तेज़ी की चहक दिख रही है, लेकिन ये बात पक्की है कि आज जो आपने शुरुआत होती हुई देखी बाजार की, वो एक वीक ग्राउंड पे थी। एक बार लो टेस्ट हो चुका है सुबह का, अब आपके सामने यूं समझिए 15,760 पर निफ्टी चल रहा है। वीरेंद्र जी बेहतर पकड़ रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, उनके साथ चर्चा करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। BEL देखिए, कोलगेट पामोलिव देखिए, खासकर BSE के साथ साथ CDSL देखिए, यहाँ पर आपको बढ़िया मूव है। लेकिन निफ्टी पर क्या करना है, जुड़ते हैं अपने आशु कवि कुमार साहब से। जी हाँ शैल जी, आज सुबह का लो, अब तक का लो अगर आप देखें एग्जैक्टली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी 15,740। इंडेक्स थोड़ा सा वक्त मांग रहा है मेरे ख्याल से। इस वक्त इंडेक्स पे कॉल लेना इसलिए मुश्किल है क्योंकि निफ्टी तो स्टेबल है, लेकिन दूसरा तबका यानी निफ्टी बैंक वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो क्लोजिंग में शायद स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा अच्छा होगा। इसी पर करेंगे बात कमाई का अड्डा में कुछ देर के बाद। आशीष। बिल्कुल ठीक, ब्रेक के उस पार बढ़िया मार्केट के एक्शन को करेंगे कैप्चर। नमस्कार।